अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़्मा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं वीकली रिवाइंड। पिछले हफ्ते में क्या कुछ रहा, क्या ख़बरें जो हैं वो डिस्कशंस में और हेडलाइंस का हिस्सा रही, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे और कौन सा हॉट टॉपिक रहा उस पर भी बात होगी। सबसे पहले हम जो आलमी दिन मनाए गए उन पे बात करते हैं। नंबर 1 इज़ दिस कि कल इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया गया और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया गया। जो आलमी हुकूक़ के लिए तंजीमें काम कर रही हैं उन पर इसने सेमिनार्स करवाए, कन्वेंशंस हुई और सारा कुछ। और पाकिस्तान में भी इसको सेलिब्रेट किया गया, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम अमली तौर पर जो इक़दामात हैं आवाम के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उसकी सूरत हाल आप सबके सामने है। आज़म सवाती से लेकर अरशद शरीफ साहब तक सारी मिसालें आपके सामने हैं और ये सब कुछ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ही थी। दूसरा जो आलमी दिन मनाया गया था वो एंटी करप्शन डे था और पाकिस्तान में जो करप्शन के मामलात हैं वो भी आपको पता है, बल्कि बहुत अच्छी तरह पता है। और एहतसाब के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है वो आप सबके सामने है। तो ये एक दिन मनाया गया था। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो खुद अब आगे आए और इस चीज़ को देखें कि क्या हमने सिर्फ दिन बनाने हैं या फिर अमली तौर पर भी उसके लिए कुछ करना है। अब हम आ जाते हैं एक रैंकिंग की तरफ। बहुत ख़तरनाक किस्म की रैंकिंग एक जारी की गई जिसमें जो इंडेक्सेस होते हैं वो बताए गए कि पूरी दुनिया में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके नंबर्स बताए गए। उनकी रैंकिंग बताई गई, फिर अदालतों की रैंकिंग बताई गई और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। पाकिस्तानियों का पंजाब पुलिस, केपी पुलिस, आईसीटी और सिंध, बलूचिस्तान, सारी हमारी ये जो फोर्सेस है ना, इन सब ने मिलकर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस जो है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो, तो पाकिस्तान की पुलिस जो है उसकी रैंकिंग वर्स्ट आई है, यानी कि दुनिया में सबसे बुरी और बदतरीन पुलिस पाकिस्तान की है इन टर्म्स ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन करने में सबसे ऊपर है। तो आप देखें कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और अवाम के मुहाफ़िज़ हैं जो लोग, अगर वो करप्शन में मुलव्वस होंगे तो फिर मुल्क किस तरफ जा रहा होगा। अच्छा, अब ये तो कुछ जो दिन बनाए गए उन पे हमने बात की और जो रैंकिंग्स वगैरह थी। अब आ जाते हैं थोड़ा जो सियासी ख़बरें हैं उनकी तरफ। उसमें जो ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा वो हमारी मईशत रही और किस तरह से मईशत हमारी जो है वो तबाह हो चुकी है और ख़बरों में भी सरगर्म रही। और फिर डॉलर का रेट, सोने का रेट, ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ये कहा जाता रहा कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और इस सारे तनाज़ुर में सऊदी अरब ने ठानी कि वो पाकिस्तान को रिलीफ दे और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान सऊदी अरब ने भी किया। और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो इसको लेकर खामोश है और किसी किस्म की उनकी तरफ से कह लें कि उस तरह की अब स्टेटमेंट नहीं दी जा रही जिसका वादा वो करके आए थे। वो वादा ये करके आए थे कि मैं पाकिस्तान आकर डॉलर का रेट जो है वो 200 से नीचे ले आऊँगा, लेकिन डॉलर का रेट आज आप पता कर लीजिएगा। पंजाब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। वर्ल्ड बैंक से इसी पिछले हफ्ते में ही वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि पंजाब को $200 मिलियन का कर्जा दिया जाएगा और इससे जो पंजाब में डेवलपमेंटल जो वर्क है वो होगा और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। थोड़ा सा जो आवाम है उनकी बात कर लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अहम तालीम के बाद सेहत का शोबा होता है और हम लोग बहुत पीछे हैं अभी उसमें। और पोलियो जो है वो बड़ी ख़तरनाक एक चीज़ है और पूरी दुनिया में ये मैं हमेशा हर जगह पे बात करती हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं जो कि पोलियो की अभी भी जद में हैं। और सिंध और फिर उसके बाद रावलपिंडी से होता हुआ अब जो पोलियो है वो लाहौर भी पहुंच चुका है और लाहौर में पोलियो के केसेस जो हैं वो मिले हैं। आज ही की जो, क्योंकि पूरे वीक की वो जो ख़बरें थी वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की जो ख़बर है वो ये है कि बलूचिस्तान के 3 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। इससे पहले कश्मीर में हुए और वो नताइज आप
ने देखे, पार्टी ए कहती रही कि हम जीते हैं, पार्टी बी कहती रही कि हम जीते हैं, प्रोपेगेंडा होता रहा, बट इन द एंड पीटीआई ने लीड किया वहाँ से और वो सीटें जो हैं वो जीती वहाँ से बल्दियाती इंतखाबात के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो सियासी मंजरनामा है उसकी तरफ। सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा चैनल्स पे, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे ये बात होती रही, सोशल मीडिया पे भी सार्फिन भी जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है, सोशल मीडिया सार्फिन कि आया काफ लीग और पीटीआई के दरमियान चल क्या रहा है। तो काफ लीग ने भी ये वाज़े किया है कि हमारी तरफ से ऐसी किसी भी किस्म की जो चीज़ है वो नहीं की जाएगी, और पीटीआई ने भी ये वाज़े कर दिया है। कल इमरान खान साहब ने बोल न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने ये इख्तियार मुझे दिया है कि मैं असेंबलीज़ कब तहलील करूं, और वो इख्तियार मेरे पास है, और उन्होंने आइंदा वज़ीर आला बनने की शर्त भी नहीं रखी। ये उन्होंने इंटरव्यू में अपने में कहा, लेकिन इस बयान को थोड़ा बदल कर चलाया जाता रहा मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी। इसके साथ साथ एक और जो सियासी चीज़ है वो ये है कि कल सुलेमान शहबाज साहब जो हैं, कल रात उनकी वापसी हो गई है, और करप्शन के इल्ज़ामात थे उन पर, नैब तहकीकात कर रहा था, और JIT भी बनी हुई थी। JIT को जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी डेथ हो चुकी हार्ट अटैक से, डॉक्टर रिजवान जिनका नाम था। फिर उनके जो गवाहान थे उनमें मकसूद चपड़ासी बहुत अहम था, उसकी भी डेथ हो चुकी। फिर अशरफ शरीफ साहब उस पर काम कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और किस तरह से जो शरीफ फैमिली है वो उसमें मुलव्वस थी, उनकी भी डेथ हो चुकी। और फाइनली सुलेमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया फूलों के हार पहनाकर। तो ये सारी कुछ अहम जो हैं वो डेवलपमेंट्स थी। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं भूलेंगे कि जो आज़म स्वाति साहब हैं उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। आज़म स्वाति साहब को बलूचिस्तान पुलिस ने रिहा किया तो उनको सिंध पुलिस ने अगवा कर लिया, उनको लेके चले गए हेलीकॉप्टर में। मतलब एक इतना बड़ा जुर्म कौन सा है कि आपको हेलीकॉप्टर्स की और तैयारों की ज़रूरत पड़ जाए कि आपने उनको एक सूबे से दूसरे में मुंतकिल करना है। और अब फिर आज ये है कि उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमारी अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है, और जो रैंकिंग मैंने बताई थी पुलिस और इन सब की जो जारी की गई उसमें अदलिया की भी है, वो भी पूरी दुनिया में जो बुरी तरीन है उनमें तीसरे नंबर पर आई है। तो ये सारी सूरत हाल है। आप लोग हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।